नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज बात करेंगे शुगर में कौन से ड्राई फ्रूट्स हम खा सकते हैं। अक्सर ये सुने होंगे कि हमको नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, आप परेशान होंगे। तो दोस्तों आज हम आपको 5-6 ड्राई फ्रूट्स ऐसे बताएंगे, आप इसे शुगर में खा सकते हैं। खाने के साथ साथ और इस ड्राई फ्रूट्स आपके शुगर के लेवल को भी कम कर देगा। और लास्ट में आप लोगों से एक सीक्रेट बात करेंगे दोस्तों, कुछ चर्चा करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। अगर उस अनुभव को आपने 1 महीना पालन कर लिया तो दोस्तों विदाउट मेडिसिन आपके शुगर ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन से 5 ड्राई फ्रूट्स है जो हम खा सकते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए कितना हेल्पफुल है। साथ में ये भी जानेंगे हमें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही होता है। तो दोस्तों पहला है आलमंड्स यानी कि बादाम। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी भी मत खाइएगा। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी मार्केट से बादाम लीजिएगा, बादाम चेक करके लीजिएगा। इसमें एक मामरा बादाम आता है, वो और अच्छी होती है दोस्तों। देखिएगा जो भी फिलहाल सारी बादाम में वही चीज़ मिलता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, फाइबर व एंटीऑक्सीडेंट का ये प्रमुख स्रोत है। दूसरा है दोस्तों अखरोट, वॉलनट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगला जो डेट्स है वो है दोस्तों काजू। काजू में कैसों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम व एंटीऑक्सीडेंट का ये भी प्रमुख स्रोत है। अब अगली चीज जो है दोस्तों पिस्ता। पिस्ता में क्या पाया जाता है? फाइबर, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन ए एंड प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा अगला चीज है दोस्तों ग्राउंडनट यानी मूंगफली। मूंगफली में क्या पाया जाता है? विटामिन B1, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B6, विटामिन B9, पोटेशियम एंड प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फ्लैक्सीड, अलसी का बीज। इसमें क्या पाया जाता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, हेल्थी फैट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब ये सारे जो 6 नट्स हैं इसे आप ले सकते हैं। अब कैसे लेना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोस्तों जो बादाम लेंगे आपको बादाम 5 से 6 पीस लेना, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 दाने लेना है। आपको रात में भिगो करके आप बादाम यूज कर सकते हैं। तो दूसरा है दोस्तों वॉलनट, इसे भी 3 से 4 पीस ही लेना है। इसको शाम का अगर समय खाते हैं 3 से 4 बजे या 5 से 6 बजे, उस समय आपको भूख लगती है, कुछ इच्छा करते हैं नाश्ता करने के, तो आप नाश्ते के तौर पे चाय लेते हैं, पकौड़े लेते हैं, समोसा लेते हैं, ये बाहर की कोई चीज़ लेते हैं। तो इस चीज़ मत लीजिए, उसके स्थान पर आप इसे खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगली चीज़ है दोस्तों काजू। काजू भी आप ज़्यादा मत खाइएगा, एक दिन में 10 ग्राम से 15 ग्राम ही लीजिएगा, यानी 7-8 पीस ही खाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 7-8 पीस आप खाइएगा। बादाम का काजू को भी खाने का समय वही 5 से 6 बजे सबसे बेटर होता है। पिस्ता, पिस्ता भी ज़्यादा मत लीजिएगा, 10 से 15 ग्राम लीजिएगा, यानी कि 8-10 पीस लीजिएगा। इसका भी खाने का समय वही है दोस्तों, 5 से 6 बजे सबसे बेटर होता है, या आप दोपहर में ले सकते हैं। ये मूंगफली, मूंगफली का भी समय दोस्तों, मूंगफली को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इसे रात में भिगोकर खा सकते हैं या फिर मूंगफली को भून कर खाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। इसे हल्का सा घी डालिए कढ़ाई में और उसमें भून दीजिए, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नहीं तो ठंडी के समय में दोस्तों मूंगफली और ले लीजिएगा तिल आता है, तिल और गुड़, देसी गुड़, ये तीनों का लड्डू बना के आप पूरा गर्मी में खाइए, बहुत बेस्ट रहेगा। ये आपके शरीर में गर्मी भी लाएगा और आपके शुगर लेवल को भी कम करेगा। मूंगफली का आप टिक्की बना के खा सकते हैं और वो ठंडी के सीजन में सबसे बेटर आता है। और 6वीं चीज़ है दोस्तों अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड्स। अलसी का बीज 2 तरीके से उपयोग होता है। पहला तरीका है पानी में भिगोकर,
दूसरा तरीका इसे भूनकर, बाकी और किसी तरीके से यूज नहीं किया जाता, या तो फिर तेल यूज किया जाता है। कच्चे इसे कभी मत खाना, इसमें एक टाइप का पॉइजन पाया जाता है, कच्चे खाने पे वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो जाता है। और इसे अधिक मात्रा में नहीं लेना है, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम आपको लेना है, 1 चम्मच, चाहे भून कर लीजिए चाहे वैसे लीजिए। अब अगर आप ऐसे कर लेना चाहते हैं तो इस ढंग से लीजिए, नहीं तो इसका आप पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसे पाउडर बना करके आप रख लीजिए। आप दूध में डाल के या गुनगुना पानी के साथ इसका पाउडर भी यूज करते हैं। अब पाउडर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाउडर बनाने की मात्रा जो है दोस्तों ये आपका होगा 100 ग्राम। इसको आपको लेना पड़ेगा, इसकी मात्रा कम करना पड़ेगा, या बराबर मात्रा में आप ले सकते हैं। इसे 80 ग्राम ले सकते हैं। काजू को भी 80 ग्राम लीजिएगा, बादाम की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। पिस्ता भी आप 50 ग्राम डाल दीजिएगा। फ्लैक्स सीड्स आपका जो है 50 ग्राम रहेगा, मूंगफली का दाना 50 ग्राम। इस ढंग से सारी चीज़ें लेने के बाद इसे हल्का सा घी डाल करके कढ़ाई में रोस्टेड करके इसका पाउडर बना के आप किसी भी कांच के बोतल में रख लीजिएगा। अब 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म दूध में मिला करके आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप जैसे खाना चाहें उस ढंग से खा सकते हैं, या अकेले के लिए से खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज आपको हम 3 चीज़ें ऐसे बताएंगे, अगर 3 चीज़ें आप हटा देते हैं अपने ज़िंदगी से और एक चीज़ को 2 चीज़ को शामिल कर लीजिए, तो दोस्तों आपका शुगर बिना दवा के 1 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। पहले चीज़ है जो आपको नहीं करना है, ठंडा पानी मत पीजिएगा। ठंडा कोई भी वस्तु पदार्थ जो भी है, पानी से लेकर खाने की चीज़ में, जैसे पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जो भी ठंडी चीज़ें, इसे आप 1 महीने के लिए अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। 1 महीने क्या करना है, 1 महीने आप गुनगुना पानी पीजिए। हमेशा जब भी आपको पीना हो गुनगुना पानी, ठंडा पानी मत पीजिए। इसका भी रीजन है, आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब आप ठंडा पानी पीते तो शरीर, जब आप ठंडा पानी जैसे अंदर जाता है तो शरीर के एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, जो आर्गन है, इस पानी को अपने में मिलाने के लिए, अपने टेम्परेचर के बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा सेल्स को खर्च करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, एनर्जी लगती है। और ये जा करके जैसे ही ठंडा पानी आपके पेट में जाता है, कोई ना कोई पार्ट को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आप लोहा ले लीजिए, गर्म कर दीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, आप लोग छन्न की आवाज़ आती है, और वहां से कुछ देर बाद छुड़ाएंगे तो कुछ आपको निकलेगा, वहां से कुछ ना कुछ उसमें से अंश निकल जाता है। उसी तरह से आपका अंदर का शरीर का पार्ट है, पेट है, आते हैं, सब ये हीट रहती हैं, गर्म रहते हैं, और ऊपर से जब आप कोई भी ठंडी चीज़ खाते हैं तो उसका रिएक्शन होता है। तो ठंडी चीज़ हटा के हमेशा आप गुनगुने पानी का प्रयोग करिए 1 महीने, और 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देख लीजिएगा किस तरह से आपके शरीर का शुगर लेवल ऑटोमेटिक बिना दवा के कुछ ना कुछ डाउन हो जाएगा, एक ही प्रक्रिया से। दूसरी प्रक्रिया क्या करना है, अपने खाने से रिफाइन और डालडा से जितनी भी बनी हुई वस्तु है उसे तुरंत त्याग दीजिए, आज ही 1 महीने के लिए। दूसरी है चीनी और मैदा। चीनी और मैदा से जितनी भी चीज़ें बनी है ये आप 1 महीने के लिए हटा दीजिए। 1 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए हटा दीजिए। 1 महीने के बाद आप रिजल्ट देखिए। और जो नियम का पालन करना, रोज सुबह आप 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 गिलास। उसके बाद फ्रेश होइए। 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। कितने बजे? 5 बजे लेटेस्ट घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ने के बाद आपको मॉर्निंग वॉक करना, वो भी नंगे पाँव, पक्की रोड पर नहीं, कहीं पे भी चले जाइए, जमीन पे जहाँ मिट्टी हो, घास फूस हो, वहाँ पे ओस की बूंदें पड़ी होगी, आपके पैर के तलुए में जैसे लगेगी, आपको शरीर, पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसके एक जो जबरदस्त बेनिफिट है, आपको कभी भी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। ये पहला बेनिफिट और जबरदस्त बेनिफिट है। आपकी आंखें अनमोल हैं, इसकी सुरक्षा कीजिए। दूसरा दोस्तों, जो आप मॉर्निंग वॉक करेंगे ये आपका 4 से 5 किलोमीटर का होगा, और ये 4 से 5 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब इस आधे घंटे में आप दौड़ के करिए, कुछ देर बैक साइड हो जाइए, कुछ देर बहुत तेज चलिए। अब जब इतनी तेज चलेंगे, दौड़ के चले, तो आपका हार्ट जो है बहुत तेज पंप करेगा, और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा उतने आपका शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज जाएगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन खूब तेज प्रवाह में जाएगा तो शरीर के नसों में कहीं भी कचड़े कुछ जमे हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर हो जाएंगे।
पसीने के माध्यम से बाहर हो जाए, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब वहीं पे 2 योगा जरूर करिएगा, अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट, कपालभाति 20 से 25 मिनट, ये 2 योगा जरूर करिएगा। अगर इतनी प्रक्रिया आप अपना लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए, मैं ज़्यादा दिन के लिए आपको नहीं कर, 1 महीने का ये व्रत आप कर लीजिए। 1 महीने के बाद आप शुगर चेक कराएंगे तो आपका शुगर का लेवल अगर 250 है तो 200 पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। फिर अगले महीने यही प्रक्रिया अपना दिए तो 150 पे आ जाएगा। अगले महीने आप प्रक्रिया अपना दिए तो आपका खाना खाने के बाद जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए 140 पे आ जाएगा विदाउट मेडिसिन 3 महीने के अंदर, 3 महीने का। और यही प्रक्रिया आप करते रहें तो स्वतः आपका शुगर लेवल डाउन ही रहेगा, नॉर्मल पे ही रहेगा, कभी भविष्य में बढ़ेगा ही नहीं और आपकी मेडिसिन छूट जाएगी। दोस्तों ये 100% सत्य है, ऐसा मैंने कई लोगों को बताया, वो लोग फॉलो कर रहे हैं और उनका शुगर लेवल कम है, दवा नहीं ले रहे, बस ऐसे ही अपने दिनचर्या को मेंटेन करके बिना विदाउट मेडिसिन ऐसो आराम से जी रहे हैं और आप भी कर सकते हैं मित्रों। ये हमें पूर्ण विश्वास है और उम्मीद करते हैं आज से ही इसे आप फॉलो करेंगे। और कोई इससे हेल्थ से संबंधित टिप्स चाहिए, जानकारी चाहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। जो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे उसकी एकदम सटीक जानकारी हम आपको दे देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।